का स्ट्रक्चर किया था। अब दूसरा न्यूक्लिक एसिड जो है दैट इज आरएनए। अब हम आज जो बात करेंगे वो आरएनए के स्ट्रक्चर और आरएनए की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आरएनए है क्या? तो आरएनए लाइक द डीएनए वन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड है विच इज द पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। और आरएनए के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स विच कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म आरएनए, उनके नाम क्या क्या हैं? एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सीटीपी यानी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी यानी ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड यूटीपी यानी यूरिडाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये कंबाइन होकर बनाते हैं आरएनए। सो आरएनए इज द पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड दीज राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर एटीपी, सीटीपी, जीटीपी एंड यूटीपी। डीएनए जैसे डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, डीएनए में नॉर्मली 2 चेन्स होती हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की। आरएनए में मेनली सिंगल चेन होती है, एक ही चेन होती है एक्सेप्ट सर्टेन वायरसेस। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल मिलता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में आरएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड है, यानी सिंगल चेन होती है इन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट है, अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें, एक राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करें यानी जिनकी पॉलीमराइजेशन से आरएनए बना होता है, तो एक सिंगल राइबोन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। ये 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कौन सी शुगर होती है? द शुगर मॉलिक्यूल विच हैव 5 कार्बन एटम, जिसमें कि 5 कार्बन एटम होते हैं, उसको हम पेंटोज शुगर बोलते हैं। जैसे C5H10O5, ये एक पेंटोज शुगर है और इस पेंटोज शुगर का नाम क्या है? राइबोज शुगर। तो ये आरएनए में प्रेजेंट है। दूसरा फास्फोरिक एसिड यानी H3PO4 और थर्ड कंपोनेंट इज नाइट्रोजन बेस। ये जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं ये आगे 2 टाइप्स के हैं, प्यूरिन्स एंड पाइरिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पाइरिडिन्स ये 2 तरह के नाइट्रोजन बेसेस हैं। तो कुल मिलाकर क्या बात हुई कि किसी भी राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर ये 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोज शुगर जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10O5, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फेट ग्रुप फास्फोरिक एसिड यानी H3PO4 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बेस। और वो नाइट्रोजन बेस एक प्यूरिन का मॉलिक्यूल हो सकता है या एक मॉलिक्यूल पाइरिडिन का हो सकता है। जब ये 3 थिंग्स आपस में जुड़ती हैं, ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में जुड़ते हैं, तो बनने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। इसको मोनोफॉस्फेट इसलिए बोला क्योंकि इसमें एक ही फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल होगा। अगर 2 हो जाएंगे तो डाइफॉस्फेट, और अगर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फेट ग्रुप होंगे देन इट विल बिकम ट्राइफॉस्फेट। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल लेता हूं एक। फॉर एग्जांपल मेरे पास नाइट्रोजन बेस है एडिनिन। इसमें पेंटोज शुगर का मॉलिक्यूल है राइबोज। तो राइबोज आगे शुगर, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन बेस का दैट इज एडिनिन, और एक ही मॉलिक्यूल फास्फेट ग्रुप का यानी इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो ये क्या बन गया? एडिनिन मोनोफॉस्फेट या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट
सिंगल फास्फेट ग्रुप है। अगर एक और जुड़ गया देन इट बिकम्स डाइफॉस्फेट, और अगर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फास्फेट ग्रुप जुड़ सकते हैं वो 3, तो ये बन गया एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये चीज। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन बेस साइटोसिन इसकी जगह मैं रख दूं तो ये बन जाएगा सीटीपी, यानी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट। यहां गुआनिन अगर नाइट्रोजन बेस होगा देन इट विल बिकम जीटीपी, और अगर यूरेसिल होगा तो ये बन जाएगा यूटीपी। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आते हैं कि ये जो प्यूरिन्स होते हैं, मैंने बोला नाइट्रोजन बेसिस 2 टाइप्स के हैं, उनमें से एक टाइप है प्यूरिन्स। अगर मैं प्यूरिन्स की बात करूं तो प्यूरिन्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एडेनिन जिसको कि हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, और दूसरा है गुआनिन जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। तो एडेनिन एंड गुआनिन ये दोनों क्या हैं? प्यूरिन्स। और प्यूरिन्स का हमेशा डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन के स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स होती हैं, और दूसरे होते हैं पायरिमिडिन्स। पायरिमिडिन्स जो हैं आरएनए के केस में 2 टाइप्स हैं। टोटल टाइप्स तो वैसे पायरिमिडिन्स की 3 होती हैं, साइटोसिन, थायामिन एंड यूरेसिल। लेकिन आरएनए के केस में जो 2 पायरिमिडिन्स प्रेजेंट हैं दे आर साइटोसिन जिसको कि हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, एंड द सेकंड वन इज यूरेसिल जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। तो यूरेसिल एंड साइटोसिन ये 2 पायरिमिडिन्स हैं, एडेनिन और गुआनिन ये दोनों प्यूरिन्स हैं। इनका डबल रिंग स्ट्रक्चर है प्यूरिन्स का, और इनका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। पायरिमिडिन्स का सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे कि जब एक राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है तो किस तरीके से ये तीनों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ लिंकेज बनाते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इसमें क्या चीज हम बोलेंगे कि सेंटर में तो होगा नाइट्रोजन बेस, सेंटर में तो होगी पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर मैं ऐसे इसको लिख रहा हूं, पेंटोज शुगर, इसका फर्स्ट कार्बन एटम जो है यानी कि C1, ये हमेशा कंबाइन करेगा विद द 9th पोजीशन, और 9th पोजीशन के ऊपर क्या होगा? नाइट्रोजन, विद द 9th पोजीशन ऑफ प्यूरिन। यानी पेंटो शुगर के मॉलिक्यूल के एक साइड के ऊपर क्या होगा? नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस मैंने बोला है प्यूरिन भी हो सकता है, पायरिमिडिन भी हो सकता है। अगर प्यूरिन होगा यानी प्यूरिन होगा मतलब एडेनिन होगा या गुआनिन होगा, तो उनकी 9th पोजीशन वाला मेंबर जो होगा रिंग में वो हमेशा नाइट्रोजन होगा। तो 9th नाइट्रोजन जो है वो शुगर के फर्स्ट कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इसके साथ फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा अपोजिट साइड के ऊपर, यानी कि 5th कार्बन एटम ऑफ द पेंटो शुगर, इसका जो 5th कार्बन एटम होगा वो फास्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? सेंटर में पेंटो शुगर, एक साइड के ऊपर प्यूरिन या पायरिमिडिन नाइट्रोजन बेस होगा, और दूसरी साइड के ऊपर 5th कार्बन एटम के साथ फास्फेट ग्रुप जुड़ा होगा। तो तीनों के कॉम्बिनेशन से ये क्या बन गया? 1 राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। इसके बाद अगर 2 फास्फेट ग्रुप और जुड़ गए तो ये फिर ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एक पायरिमिडिन, अगर मैं बात करूं पायरिमिडिन की, तो पायरिमिडिन के केस में पेंटोज शुगर, इसका फर्स्ट कार्बन एटम, क्योंकि पायरिमिडिन का कैसा स्ट्रक्चर है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, उनमें डबल रिंग नहीं होगी, और अगर सिंगल रिंग होगी तो
टोटल पोजीशन रिंग के अंदर कितनी बनती है? ऐसे अगर सिंगल रिंग होगी तो टोटल पोजीशन फिर 6 ही बनती है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम आ जाता है और बाकी जगह के ऊपर कार्बन एटम्स होंगे या नाइट्रोजन होगा कहीं। तो सिंगल रिंग जो होगी वो पायरिमिडिन के स्ट्रक्चर्स में होती है, साइटोसिन और यूरेसिल के स्ट्रक्चर में। तो जब कोई राइबोन्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होगी विद द हेल्प ऑफ पायरिमिडिन, तो उसका पेंटोस शुगर का फर्स्ट कार्बन एटम यूनाइट करेगा विद द थर्ड पोजीशन ऑफ पायरिमिडिन। थर्ड पोजीशन के ऊपर पायरिमिडिन में क्या होगा? नाइट्रोजन एटम। तो पायरिमिडिन का जो थर्ड पोजीशन होगी उस पे भी नाइट्रोजन है, वैसे प्यूरिन में 9th पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन है। तो इसमें फर्स्ट कार्बन एटम जुड़ रहा है 9th पोजीशन के साथ, इसमें जुड़ रहा है 3rd पोजीशन के साथ, और इधर जो है ये 5th कार्बन एटम पेंटोस शुगर का वो फास्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगा। तो ये भी एक क्या बन जाएगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। तो इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन होती है आरएनए के केस में। जब ये लार्ज नंबर में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं बाय फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, तो हमारे पास जो लॉन्ग चेन बन जाती है या जो पॉलीमर बन जाता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, उसको हम नाम क्या देते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए। तो इस तरीके से आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है।